हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण लाल और आप देख रहे हैं आरजे कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि आप सबको मालूम है, रेगुलर शाम 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, जिसका टाइम हो गया है। जैसा कि आज हम लेने वाले हैं आर्मी टारगेट बैच 2021 जो हमने शुरू किया था, उसमें जीके की क्लास होने वाली है। जीके मॉक टेस्ट नंबर 7 रहने वाला है, तो बड़ी शानदार क्लास होगी। एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ये क्लास जीडी और ट्रेडमैन और टेक्निकल और एनए, एसकेटी या टीए या रिलेशन भर्ती 31 जनवरी या 28 फरवरी को जिनका 2021 में एग्जाम होने वाला है, उन सब के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। और आज की क्लास में आपको 15 में से मैं टारगेट देता हूं 13 प्लस करने का। तो प्रत्येक विद्यार्थी के इन 15 क्वेश्चनों में से 13 प्लस करना है। देखते कौन कौन स्टूडेंट साथ साथ लाइव चैट में जवाब दे पाते और कंपटीशन आप सभी का चेक करना है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब देने की कोशिश करेगा। सार्क के सदस्य देश कितने हैं? यानी सार्क का जो एक समूह है देशों का, उसमें कितने देश सदस्य आपको बताना है। पहले बात तो कर लेते हैं, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। यह आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और वर्तमान में सदस्य देश की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे 8 सदस्य, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। दो आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? नोबेल पारितोषिक जीतने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? यानी नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल का उत्तर सही है। और आपको पता होगा कब मिला था? 1913 में मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो कब मिला था? 1913 में मिला था। और आपको पता होगा साहित्य के क्षेत्र में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि थी, उसके कारण मिला था। ये भी आपको याद रख लेना है। मदर टेरेसा की बात करें तो आपको पता होगा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। हरगोविंद खुराना की बात करें तो आपको पता होगा मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और सीवी रमन को आपको पता होगा भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ए बता रहे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बिल्कुल का उत्तर सही है। और प्रथम प्राइम मिनिस्टर, महिला प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो इंदिरा गांधी है, जिसे आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। संयुक्त राष्ट्र किस साल अस्तित्व में आया? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ है। यूएनओ की बात करें, यूएनओ का हम बात कर लेते हैं, स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। डेट याद रखिएगा, 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस को मनाया जाता है? यानी विश्व रेड क्रॉस दिवस है वो कब मनाया जाता है? बिल्कुल इसका मुख्यालय, पहले बात कर लेते हैं विश्व रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां है? जेनेवा में है। अब बात कर लेते हैं दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे 8 मई, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल्दी से बताएगा, मैंने काफी बार बताया 8 मार्च को क्या मनाया जाता है। कमेंट करके बताओ सभी विद्यार्थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपके स्क्रीन के सामने आगे। क्या दे रखा है? भारत और पाक के बीच शिमला समझौता हुआ था, वो कब हस्ताक्षर हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाक के बीच हुआ था। और यह कब हुआ था? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे 1972, बिल्कुल का उत्तर सही है। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में हुआ था। एक भारत और पाक के बीच आपको पता होगा ताशकंद समझौता हुआ था। इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएगा ताशकंद समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1966 में। कब हुआ था? 1966 में, बिल्कुल सही। और आपको पता होगा एक होता है पंचशील समझौता। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। पंचशील समझौते की बात करें तो भारत और चीन के बीच हुआ था। यह कब हुआ था? 1954 में हुआ था। ये समझौते तीनों इंपॉर्टेंट है, बार बार आर्मी के पेपर में पूछे गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अब क्वेश्चन थोड़ा सा आपको पता है आर्मी के पेपर में पूछा गया, 1 नवंबर को एग्जाम था। यदि हम बात करें विश्व स्तर पे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन देता है इसका मतलब विश्व ही मानना चाहिए हमें, तो आपको पता होगा नॉर्मन बोरलॉग है। कौन है? नोट कर लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, एक बार मैं लिख देता हूं सही से। नॉर्मन बोरलॉग है। विश्व स्तर पे बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग है। आपको पता होगा जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। यदि मैं बात करूं भारत में तो जल्दी से बता दो भारत के लिए, क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग तो आपको ऑप्शन में भी नहीं दिखाई दे रहा है। आपको याद रखना है हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। हरित क्रांति का संबंध खाद्य उत्पादन से संबंधित है, तो आपको विश्व स्तर पे नॉर्मन बोरलॉग है। और भारत में बात करें तो एमएस स्वामीनाथन, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे उन्हें माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। और आपको पता होगा वर्गीज कुरियन किसका जनक माना जाता है? तो दुग्ध क्रांति का जनक। या बात कर लेते हैं श्वेत क्रांति का संबंध आपको पता है दूध उत्पादन से है, तो श्वेत क्रांति का जनक भी वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 8 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आर्मी के 1 नवंबर के पेपर में बहुत ही ज्यादा बार रिपीट हुआ है, क्योंकि मैं ओरिजिनल पेपरों की आपको सीरीज करवा रहा हूं। तो आपको पता होगा काजीरंगा है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर दो। और जल्दी से बताओ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? ये मैंने कई बार आपको बता रखा है, तो जल्दी से कमेंट करके बता दो ताकि आपके भी सभी विद्यार्थियों को ध्यान में आ जाए। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 9 आपकी स्क्रीन के सामने आगे। क्या दे रखा है? विज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? विज्ञान शाकुंतलम के लेखक की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? भारत का शेक्सपियर जिन्हें कालिदास है। आपको पता है जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, जो महान संस्कृत के विद्वान थे। चलिए दोस्तों, और आपको पता होगा विष्णु शर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? जल्दी से बताएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी। ये सारे क्वेश्चन आज मैं आपको इतना सारा याद करवाने वाला हूं, आपकी याद हो जाना चाहिए। और तुलसीदास जी की बात करें तो रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने लिखी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 10 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, आप सबको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 11 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे ना, 7, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही शानदार, काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 12 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देने की कोशिश करेगा। यानी आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? सतह से सतह पर मारने वाली भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, सतह से हम बात कर लेते हैं, सतह पर मार करने की बात करें तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल आपको पता होगा। पहले बात तो मैं थोड़ा सा बात बता देता हूं, यह आकाश की बात करें तो यह सतह से हवा में, और त्रिशूल भी सतह से हवा में। इन दो की बात करें, अग्नि और पृथ्वी, यह आपको पता होगा सतह से सतह पर मार करने वाली है। अब आपको आज के लिए होमवर्क रहेगा इन दोनों में से, इन दोनों पे आप छोड़ देता हूं होमवर्क। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जवाब, अपने कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहेगा, उस कमेंट बॉक्स में अपने एआरओ के साथ अपना नाम लिखकर इसका होमवर्क आपको पूरा हो सके उतना व्याख्या कर सकते हो। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 13 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत के राष्ट्रीय फूल की बात करें यानी पुष्प की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? डी बता रहे, कमल का फूल, बिल्कुल का उत्तर सही। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 14 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्वेश्चन दे रखा है द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो को दिया जाता है, यानी किन को दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें, आप सबको पता होगा जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? डी बता रहे, खेल प्रशिक्षक, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। यानी खेलों से संबंधित जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो विशिष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है। यह भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 15 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। भारत का
भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या है, आपको ऑप्शन में दे रखा था, ये 1 नवंबर के आर्मी के पेपर में आया था, आपको पता होगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है, यानी उच्चतम। सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, उच्चतम न्यायालय, क्या कह देते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च का मतलब है सबसे उच्च, यानी सबसे ऊपर स्तर, ध्यान रखना। और उच्चतम का मतलब क्या होता है, सबसे उच्च। और ये अलग है, देखो आप ध्यान दीजिएगा, ये उच्च न्यायालय अलग होता है, ये ध्यान रखो, उच्च न्यायालय नहीं है। उच्च न्यायालय नहीं करना आपको, ऑप्शन नंबर आपको बी करना है। उच्चतम का मतलब होता है सर्वोच्च, उच्चतम का मतलब होता है सर्वोच्च। तो इतना शब्द में तो आपको एक पर्यायवाची पूछा है और कुछ भी नहीं पूछा था इस क्वेश्चन में। और वैसे भी आप यदि अंग्रेजी वाला पढ़ते तो यहां सुप्रीम दे रखा था, आप आराम से कर देते समझकर। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, ये 15 क्वेश्चन हो गए क्या, बिल्कुल। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा 13 प्लस किन किन विद्यार्थियों के हुए, और होमवर्क दिया था उसका कमेंट में जवाब आना चाहिए। और आप रेगुलर क्लास लेते तो आप जरूर बताएगा इसका जवाब, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी कई बार आपको करवा रखा है, जल्दी से जवाब देना है और अपने ARO, अपना नाम और आप कहां कहां से देख रहे थे। ये थी दोस्तों आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आया था, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि बहुत ही शानदार इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए हम क्लासें बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करते हैं। और आपको बताया था 1 जनवरी 2021 को हमारी ई बुक का 3य संस्करण लॉन्च होने वाला है। बहुत ही जबरदस्त आपको देखने को मिलेगा। अब की बार 50/50 लाख कर दिखाएंगे, इतना शानदार मैटर हमने तैयार किया है। चलिए दोस्तों आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।